A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start our unit number 2 of financial accounts, that is inventory valuation. So let's start with the meaning of inventory. अब इन्वेंट्री होती क्या है, हमने अपनी क्लास 11-12 से पढ़ते हुए आए. इन्वेंट्री एज अ स्टॉक हम बोलते हैं, जो हमारी करंट एसेट्स में आती है, जो हम अपनी कंपनी में एज अ एसेट यूज़ करते हैं. जो कि कोई भी हमारे गोडाउन में माल पड़ा है, हमारी बिजनेस में माल पड़ा है, हमारी दुकान में माल पड़ा है, जो हमारे फर्दर सेल के लिए होता है, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं. उससे हमें पैसे मिलते हैं, हमारी करंट एसेट्स होती है. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बना रखे हैं, आप इसको पढ़ेंगे. एंड एसेट्स ऑन बाय अ बिजनेस फॉर अ पर्पज़ ऑफ यूज़ और पर्पज़ ऑफ सेटिंग के लिए हम उसको करते हैं. ये करंट एसेट्स होती है और कैटेगरी में आती है उसके. इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है. इसमें रॉ मटेरियल आते हैं, ऑब्वियसली वर्क इन प्रोग्रेस जो काम चल रहा है वो आते हैं, फिनिश्ड गुड्स आते हैं, और इसमें वो गुड्स भी इंक्लूड होते हैं जो कंसाइनमेंट के लिए होते हैं. कंसाइनमेंट वो होता है जो माल थर्ड पार्टी के पास है, मतलब अभी हमारे पास नहीं है पर थर्ड पार्टी वो है, हमें देगी. ये तो हुआ इन्वेंट्री की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब हम लेट्स फोकस ऑन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस किस तरीके से होते हैं. तो सबसे पहले है कि असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू. मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म्स में जो होती है वो होना चाहिए. वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होता है 31 मार्च, उस दिन हम ये करते हैं. हम कभी भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो सेकंड मैटर आता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू, जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए फिजिकल पोजीशन से. मैंने जैसा कि अभी आपको कंसाइनमेंट के बारे में बताया था कि वहाँ पर उसकी फिजिकल वैल्यू है या नहीं है वो फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारे रिकॉर्ड्स में, हमारी ट्रांजेक्शन्स में उसका नाम और उसकी रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, दैट इज़ ओके. और इकोनॉमिक वैल्यू आप कह सकते हैं मनी के टर्म्स में जो वैल्यूज़ होती हैं. और फिजिकल पोजीशन मतलब होता है फिजिकली वो आपकी कंपनी में है या दुकान में सामान है या नहीं है. अब हम फर्दर पढ़ते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैसे निकालते हैं. हमने 12th में पढ़ रखा है, इसमें बहुत क्वेश्चंस करे हैं रेशियोज़ में. तो इसको निकालने का एक ही तरीका होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक. ऑल राइट. जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, दैट इज़ परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट होती है जो डेप्रिसिएशन को माइनस करके आती है, और लास्ट है अदर कॉस्ट, कोई छोटी मोटी कॉस्ट और लगा देते हैं लाइक दैट. अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आता है हमारा सेल्स माइनस. तो अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रॉफिट निकालना है तो जितने की सेल हुई है उसमें से जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसे लेस कर दो. तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, कि हम इन्वेंट्री को किस तरीके से और कहाँ रिकॉर्ड करते हैं. तो 2 तरीके होते हैं रिकॉर्ड करने के, दैट इज़ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अब यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये जो है वो बहुत आउटडेटेड है. ये अकॉर्डिंग टू टाइम यूज़ करा जाता है. पहले के टाइम में बहुत यूज़ होता था, अब इसका कोई यूज़ नहीं है. इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो अब इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं. और फिजिकल काउंटिंग होती है, यहाँ पे जितने पैसे आए हैं, ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इनकी फिजिकल काउंटिंग होती है. और अब इतने बड़े बड़े बिजनेस है, इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है कि सारी चीज़ें कंप्यूटर के ईजिली हो जाती है. अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो आज हर एक कंपनी जो है वो से ही यूज़ करती है. तो यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूड होती है आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन. यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता. पीरियोडिक में क्या होता है ना कि टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि 1 साल 2 साल, 1 महीने की ट्रांजैक्शन, 2 महीने की. तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता था कि बहुत दिनों में भी ये लोग करते थे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग. इसके अंदर परपेचुअल में क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर हो जाती है. नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर स्टोर लेजर बनाएंगे. इस पूरे चैप्टर में ही हम स्टोर लेजर बनाने वाले हैं. तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में स्टोर लेजर्स बनते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग. यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं. तो ये तो थे 2 तरीके जिसमें से आपको याद रखना है सिर्फ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में. अब मेथड्स क्या क्या है इन्वेंट्री वैल्यूएट करने के. 4 मेथड्स होते हैं. तो सबसे पहला है साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. अब ये मेथड यूज़ नहीं होता, बहुत पुराना मेथड है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बिल्कुल यूज़ नहीं होता, आपके सिलेबस में ये है नहीं. नेक्स्ट है हमारे पास फीफो, लीफो एंड वेटेज एवरी मेथड. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं और ये एग्जाम में आते हैं और इस साल सिलेबस में भी ये हैं. तो सबसे पहला है मेथड दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया है वो पहले हम उसको कैंसिल आउट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे एंड में आया सबसे पहले उसको हटाओ. और लास्ट में आता है वेटेज एवरेज मेथड, जो कि वेट के अकॉर्डिंग उसमें एवरेज निकलता है. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हार्ड भी है. तो इसको हम पूरा तीनों को हम अभी फर्दर चैप्टर में पूरे इसके क्वेश्चंस करते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं होते क्या हैं. ये देखिए आपके नीचे जो है ये फॉर्मेट आ रहा है स्टोर लेजर का, जो हम इस पूरे चैप्टर में बनाने वाले हैं. तो आप फॉर्मेट देख लीजिए, इसके फर्दर क्वेश्चंस में हम इसको बात करेंगे. और
इसके बिहाफ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। तो हम अपना मेथड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले आया है वो पहले ही अंडरस्कोर होगा, इस मेथड में ये है। तो हम दोनों इन्वेंट्री सिस्टम से करेंगे, परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों से। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक से करते हैं, जो थोड़ा सा लेंथी है और एग्ज़ाम में ज़्यादातर आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व आउट करने वाले हैं, और ये हमारा पूरा का पूरा स्टोर लेजर मैं इसमें आपके लिए बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी अपनी कॉपी, किताबें, पेन, स्केल रेडी रखिए और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम डेट का कॉलम बनाएंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शन हम जिस डेट पर करेंगे, सबसे पहले डेट का बनेगा एक साइड। फिर हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम होगा रिसीट का कॉलम। रिसीट का मतलब होता है जो पैसा आया है, जो भी आएगा वो यहाँ पर रिसीट में आएगा। सेकंड आता है इशू। इशू यानी कि जितनी भी हमने सेल्स, कह सकते हैं आप, जितना भी हमने यहाँ से इशू करा है अपनी कंपनी से। लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ पे बैलेंस में डालेंगे। तो 3 कॉलम बनते हैं, रिसीट, इशू और बैलेंस। उसके बाद इन तीनों में भी 3-3 कॉलम्स बनते हैं। सेकंड होता है हमारे पास रेट, किस रेट पे दिया है हमने वो। और उसके बाद लास्ट में होता है वैल्यू, यानी कि दोनों की मिला के वैल्यू क्या है। तो हम क्वांटिटी की मल्टीप्लाई रेट से करते हैं तो वैल्यू निकलती है। आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं Q × R = V। ऑलराइट, तो ये तीनों में होता है, रिसीट, इशू एंड सेल्स, तीनों में ये अलग अलग चलते रहते हैं। तो हम तीनों में सबसे पहले हम एग्जाम में भी यही करना होता है, अकाउंट्स में तो आपने करा ही होगा 12th वगैरह में। सबसे पहले परफॉर्मे बना लीजिए अच्छे से, कि आपको बार बार स्केल उठा करके ऐसे प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को, क्योंकि अकाउंटेंसी है, लाइनें थोड़ी बड़ी बड़ी रखना और थोड़ी स्पेस दे दे के रखना, क्योंकि खिचड़ी ना बने। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमें बोल रखा है 1 जुलाई 2019 में सबसे पहला जो बैलेंस उतार रखा है। तो बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉरवर्ड। तो हमेशा बैलेंस हम यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ पे बैलेंस के कॉलम में। तो सबसे पहले क्या दे रखा है बैलेंस में? 2000, और पर रुपीज़ है 10, यानी कि 2000 यहाँ पर, और पर रुपीज़ 10 के हिसाब से रेट क्या है हमारे पास? 10, तो यानी कि 20,000। और डेट क्या है? 1 जुलाई। यहाँ पे हम डेट के कॉलम में लिखेंगे जुलाई 7, 2019। तो सबसे पहले तो हमारी पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 15 जुलाई को, हमने 15 जुलाई 2019 में हमने परचेज़ किया है। तो परचेज़ जब हम करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन आती है रिसीट में। जो माल आता है वो रिसीट में आता है, जो माल जाता है यानी सेल्स होता है तो वो इशू में आता है, जो बैलेंस होता है वो बैलेंस में आता है। तो यानी कि अब हम बढ़ते हैं 15 जुलाई को। 15/7/2019 में हमने किया है, परचेज़ किया है 1000 रुपीज़ का, 1000 यूनिट्स है और 15 रुपये के हिसाब से, यानी कि 15,000 जो है वो हमने करा है। उसके बाद अब हमने परचेज़ तो किया। अब यहाँ पे ट्विस्ट स्टार्ट होता है कि ट्विस्ट क्या है कि अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, हमारे पास, हम इस मेथड से कर रहे हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो हमारे पास पहले बैलेंस है हमें उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस कितना है? जो 2000 रुपये बैलेंस है, सबसे पहले हम उसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2000 वाले को हम यहाँ पे उतारेंगे, सेम एंट्री हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास बैलेंस क्या बच रहा है? अब हमने उसको ख़त्म कर दिया है। अब हमारे पास बैलेंस बच रहा है 1015 रुपये के हिसाब से 15,000। ये बैलेंस अब हमने उतार लिया यहाँ पे। ऑल राइट, 7/19 में हमने परचेज़ किया है 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट्स 11 रुपये के हिसाब से, यानी कि 800। बाकी हमने सेल्स कुछ नहीं किया। तो अब सबसे पहले अब ट्विस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बैलेंस में ही सारी की सारी जो वो होंगी ट्रांजैक्शन वगैरह, वो बैलेंस में होंगे। दिक्कत भी सबसे ज़्यादा यहीं पर आती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए लाइन खींच लेती हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है तो उसको पहले हम उसकी एंट्री करते हैं 2000, 10 रुपये के हिसाब से 20,000 अभी हमारे पास है। अभी एक भी गया नहीं, क्योंकि हमने अभी सेल्स कुछ करी ही नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ परचेज़ की ही ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। तो हम सिर्फ परचेज़ की हम सारे ऐड करते रहेंगे। ये 15,000 ये वाली, और जो हमने ये वाली परचेज़ करी है 800 यूनिट 11 के हिसाब से 8800, एक ये वाली। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया सेल्स। अब ये आया है मेन पॉइंट। हाँ, और ये याद रखना कि कभी भी ना आपको सेल्स में ना वो नहीं देगा यूनिट्स,
क्योंकि इसमें हमें यूनिट्स जो है ना वो खुद बनानी पड़ती हैं। अब कैसे करते हैं इसको देखो, यही आपका मेन पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पे। अब देखिए सेल्स किस तरीके से, हमें 2400 रुपये, हमें 2400 यूनिट्स हमें सेल करनी है। तो हम किस तरीके से सेल करेंगे, सबसे पहला मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे पहले जो है सबसे पहले उसको बेचो। तो हमने सबसे पहले, हमारे पास ये वाला बैलेंस था, तो सबसे पहले 2000, 2400 बेचने हैं हमें, तो सबसे पहले हम 2000 को ख़त्म करते हैं यहाँ से। 2000 को 10 रुपये के हिसाब से 20,000 हमने ख़त्म कर दिए। आगे बढ़ते, अब हमारे पास 400 बचे, 2400 थे उसमें से 400 बचे हैं, तो 400 कितने रुपए के हिसाब से है, अब ऊपर वाला तो गया, तो 15 रुपये के हिसाब से हम उसको ख़त्म करते हैं, तो यानी कि 66,000। ऑल राइट, अब बैलेंस कितना बचा, ये वाला तो ख़त्म, इसमें से 400 गए, यानी कि अब कितने बचे, 615 रुपये के हिसाब से। अब ये 800 तो पूरा का पूरा ही बचा, तो 811 रुपये के हिसाब से पूरा का पूरा अभी बैलेंस है। अब आगे अगर हम देखते और सेल्स है हमारे पास एक और सेल है 1000 रुपये की, वो हमने करी है 15 तारीख को, 15 अगस्त, यानी कि 15/8/19 में हमने एक और सेल कर दी। जब ना करा करो ना कोई ट्रांजेक्शन हो तो यहाँ पे ऐसे डैश कर दिया करो। हाँ, हमने यहाँ पे एक और सेल करी है 1000 रुपये की। तो सबसे पहले हम देखते हैं 600 तो इसमें से हटाओ, 600 रुपये 15 रुपये के हिसाब से हटाओ, 9000 तो गए। अब हमारे पास कितने बचे हैं, कितने करनी थी हमें सेल्स, 1000 रुपये, उसमें से 600 की तो हमने कर दी, बचे 400 रुपये। तो 400 रुपये हम करेंगे 11 रुपये के हिसाब से, 4,400। ऑल राइट, तो ये हम करते हैं। अब ये वाला ख़त्म, बैलेंस बचा इसमें 400, तो हम इसको एज इट इज़ बैलेंस 400 और उतार लेंगे 11 रुपये के हिसाब से। ये तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस कर ली हैं, पूरा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पढ़ते परचेज़, फिर उसने परचेज़ करा है 16 तारीख को 800 यूनिट्स 15 रुपये के हिसाब से, तो परचेज़ में हो गया। तो ये जो बैलेंस बचे, यानी कि 400 रुपये तो हमारा इस वाली में से बचा हुआ था। ऑल राइट, ये वाला बैलेंस, और 800 रुपये जो है वो हमने अभी भी जो परचेज़ करा, तो हमने इसका टोटल कर लिया। लास्ट में हमने एक सेल्स करी है 1000 यूनिट्स, तो हम देखेंगे सबसे पहले तो 400 हम इसमें से हटाएंगे, 1000 में से बैलेंस कितना बचा, 600 फिर हम 15 वाले में से हटा देंगे। तो अब हमारे पास एट द एंड अब कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं है ख़त्म। तो अब हम बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस में यानी कि 400 रुपये तो हमने कर दिया ख़त्म, 800 में से 600 चले गए, बच्चे 200 रुपये, 200 रुपये 15 यूनिट्स के हिसाब से 3000 रुपये हमारे पास ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जिसे हम बैलेंस बोलते हैं। तो हम ये निकालने के लिए हमने इस पूरे क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करा था, सिर्फ ये बैलेंस के लिए। तो ये हमारा आ जाता है, इसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब अगली साल यही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो यही होता है, इसे हम स्टोर लेजर का ही परफॉर्मा है, बहुत इजी है। आप इसके 1 और 2 क्वेश्चंस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। और देखो, अगर आपको पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड देखना है, सबसे ईजीएस्ट मेथड जैसे MCQ में आ गया, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ ये कैसे करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए सेम ही आंसर आता है, बस वो छोटा है ये बड़ा, और हमें ये एग्जाम में क्या होता है ना कि इसको करके शो करना होता है। नहीं तो अगर MCQ में आ गया तो उसके लिए एक ईजी तरीका बताती हूँ आपको। देखो, जितने भी हमारे जितने परचेजेज होते हैं ना, उनको आप ऐड कर लो, 2000 मतलब जो बैलेंस है उसको मिला के 2000, 3000 और ये रहा 800 और 800, टोटल करेंगे आएगा 4600। ये हुआ। उसके बाद जितने भी सेल्स हैं उसको इसमें से माइनस कर दो। सेल्स हमारे पास यहाँ पे 3 है, 1000, 1200, 2400, तो इनको टोटल करेंगे तो आएगा 4400। इन दोनों को लेस करोगे तो आएगा 200 बैलेंस। और जो भी हमारे हाईएस्ट परचेज का पर यूनिट है उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 200 से। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई 15, तो ये आपका आ गया 3000। तो हमने जो बैलेंस निकाला था वो भी 3000। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड मैंने आपको दोनों बता दिया है। तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट जैसे हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पढ़ा था ना कि जो सबसे पहले आया सबसे पहले उसको हटाओ, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में भी सेम है। सबसे पहले जो सबसे लास्ट में आया ना उसको सबसे पहले ख़त्म करो, उसके बाद फिर जो पहले का है उसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। सबसे इसमें आपको ना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मार्च 1 का, ओपनिंग स्टॉक है 400 यूनिट, 750 रुपये ईच का। तो यहाँ पे हम देखते हैं
ये आपको परफॉर्मा मैंने आपको बता रखा है कैसे बनाना है। तो सबसे पहले 1 मार्च को हमने बैलेंस उतार लिए। बैलेंस मैंने आपको बताया था यहाँ पर आएगा 400 रुपये के हिसाब से 450 यूनिट 750 रुपये के हिसाब से 3000। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, हमने परचेज़ करी है हमने 5 मार्च को 600 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से। तो सबसे पहले परचेज़ में आते हैं। अगर हमारे पास परचेज़ और इश्यूज़ एक ही दिन दिए हुए हैं ना, तो सबसे पहले हम इशू वाले को हटाते हैं क्योंकि हमारे पास बैलेंस ऑलरेडी है। तो सबसे पहले इशू वाले को ख़त्म करते हैं। 5 मार्च को ये भी 5 मार्च को, ये 5 मार्च को सबसे पहले हम इशू वाला ख़त्म करेंगे, यानी जो सेल्स किया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस बचा हुआ है। तो 300 यूनिट जो है वो 5 मार्च के हिसाब से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इशू करते हैं 300 यूनिट 750 रुपये के हिसाब से करेंगे, 2250 रुपये है। अब यहाँ से कितना बैलेंस बच गया, 400 का तो 300 गया, 100 रुपये का बैलेंस बचा, 750 रुपये के हिसाब से 750। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे फिर, 5 मार्च को हम क्या करेंगे, परचेज़ किया है 600 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से, तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। तो अब मैंने बताया था लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट पहले हम इसके सारे के सारे बैलेंसेस जो बचा हुआ है वो उतार लेंगे और ये वाला बैलेंस भी यहाँ पे उतार लेंगे। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आता है सेल्स। यहाँ पे देखिए 10 मार्च को 500 यूनिट बिक गए। अब बिकने वाला से ये आ गया 500 यूनिट 8 रुपये के हिसाब। अब क्यों, अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में जिसमें फीफो वाले में क्या करा था, सबसे पहले ऊपर वाले से हमने कट डाउन करा था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, लास्ट इन मतलब नीचे की तरफ से जाएंगे। तो सबसे पहले लास्ट में जो होगा ना उसको करेंगे, तो 8 रुपये के हिसाब हम इस वाले में से इसको कट डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले नीचे जो है 600 वाले में से हम 500 यूनिट को हटाएंगे। उसके बाद 4000 आ गया। तो लेकिन हाँ, जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर ही लिखेंगे, ये चीज़ इसमें है। अब जैसे 100 रुपये का ये 750, 750 यहाँ और 600 में से 500 गए, 100 रुपये बचे यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हमने फिर से परचेज़ कर लिया, हमारी कंपनी में दोबारा से आ गया, तो हम वहाँ पे परचेज़ में डाल देंगे इसको, सेम वही कि हमने यहाँ पे परचेज़ कर लिया 500 रुपये 9 रुपये के हिसाब से ये। तो ये वाला दोनों बैलेंस उतारेंगे और ये वाला जो है ये यहाँ पे आ गया। अब हम फिर से सेल्स करते हैं। सेल्स 21 मार्च को मैंने बताया था ना, दोनों एक ही डेट पे, तो सबसे पहले इशू करेंगे, हम हटाएंगे यहाँ से। तो 21 मार्च है 400 यूनिट के हिसाब से, तो 21 मार्च को हम करते हैं यहाँ पे 400 यूनिट। सबसे पहले लास्ट वाले से करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो 3600 रुपये आ गया। अब 500 में से 400 गए तो बैलेंस कितना बता, 100 रुपये 9 रुपये के हिसाब से, बाकी ये दोनों हम एज इट इज़ उतार लेंगे। लास्ट में हमने फिर से परचेज़ कर लिए शायद, हाँ 400 रुपये 850 रुपये के हिसाब से। तो ये हम परचेज़ में हमारे बैलेंस में सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा, इन चारों को ऐड कर लेंगे ना, 750 को 800 को 900 को 3400 को, तो हमारा टोटल ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो था हमारा लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। बहुत इजी है, पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने। एवरेज मेथड में ना थोड़ा डिफरेंस बस ये है कि जो हमारे ये वाली वैल्यूज़ होती है ना, ये जो पर यूनिट के हिसाब से वैल्यूज़ होती हैं, वो भी सिर्फ इस वाले की लाइक जो सेल्स के लिए होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें फाइंड आउट करनी होती है, वेरीज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा इसे फाइंड आउट करना। ये एग्ज़ाम में भी इसलिए कम आती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की नीड होती है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देख तू तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, हम सबसे पहले 400 रुपये 750 रुपये के हिसाब से बैलेंस उतार लेंगे 3000, ठीक है। अब हमारे पास 3 मार्च को यहाँ पे ये देखिए, ये डेट्स थोड़ी सी गलत हैं शायद से, यहाँ पे 3 मार्च होना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं 300 यूनिट जो है वो इशू कर दिए। 300 यूनिट किसके हिसाब से इशू करेंगे, 750 रुपये के हिसाब से ऑब्वियसली। तो ये आ गया हमारे पास 2250 रुपये, बैलेंस जो बचा वो यहाँ तक, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमने परचेज़ भी करी है 600 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से, तो सेम वही परफॉर्मा रहेगा। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए 100 रुपये यहाँ के बैलेंस बचा हुआ था, ठीक है। हाँ, इसके अंदर बस यही एक वो है डिफ़िकल्टी है, देखिए 600 रुपये ये है, ठीक है। अब हम इसमें ना इसको प्लस करते हैं, ये वाली जो यूनिट है 600 रुपये जो है 8 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 600 रुपये प्लस ये वाली यूनिट टोटल 700 रुपये, ठीक है। तो टोटल 700 रुपये ये, और हम ये कैसे इकट्ठा करेंगे 8 रुपये, तो 750 और 8 रुपये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट मेथड, दैट इज़ वेटेज एवरेज मेथड। तो आप दोनों टाइप से करेंगे, परपेचुअल और पीरियोडिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको परफॉर्मा वगैरह सब कुछ बता देता हूँ, हम डायरेक्ट से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बैलेंस दे रखा है, तो सबसे पहले हमें हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम बैलेंस में
जितने रुपए से है वो निकाल लेंगे। इसमें सब कुछ सेम है, जैसे इशू करना है, परचेज, सब कुछ सेम है, बस एक नया मेथड है जिसकी वजह से ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि ये कॉस्ट निकालने वाला है। इसको करते हैं बस, ठीक है। तो ये तो था, इसका बैलेंस था। उसके बाद आता है हमारे पास परचेज़ है। परचेजेस है 1000 के हिसाब, 1015 रुपये के हिसाब से, तो परचेज़ में डाल दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पर आती है बात कि वहाँ पे डिफरेंट क्या था कि हम अलग अलग करते थे, उसके बाद फिर उसको फिर लास्ट में और फर्स्ट में हम उसको आउट करते थे। बट यहाँ पर क्या है कि हम टोटली लिखते हैं, जैसे कि 2000 प्लस परचेज़ हुआ है तो प्लस करेंगे, और अगर यहाँ पे होगा ना, यानी कि सेल्स कर दिया, हमारी कंपनी से आउट हो गया, तो हम उसको माइनस करेंगे यहाँ पे। तो परचेज़ है तो 2000 पहले से था बैलेंस, और हमने 1000 और परचेज़ कर लिया, टोटल 3000 हो गए। और क्या नाम है इसका, यहाँ पे देखेंगे आप 20,000 ये वाला और 15,000 दोनों को प्लस करके ये आ गया यहाँ पे 35,000। अब हमें ये वाला पोर्शन निकालना होता है। तो हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था कि वेटेज एवरेज मेथड का एक प्रॉफिट होता है, टोटल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट है इनकी एडिशन अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स यानी इन दोनों की टोटल। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो टोटल वाले अमाउंट आते हैं ना, इनको ऐड करेंगे। 20 + 15 35, ये रहा, मैंने आपको डिवाइड करके यहाँ पे शो करा हुआ 35, और 2000 + 1000 दैट इज़ 3000। तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो इसका ये वाला जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो यही इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा सेम है। तो फर्दर पढ़ते हैं हम आगे। फिर से वही है 800 रुपये के 800 यूनिट्स 11 रुपये के हिसाब से ये। उसके बाद फिर परचेज़ है तो ऑलरेडी ये था, तो इन दोनों का टोटल कर ले। फिर आते हैं सेल्स पे, तो ये दोनों सेल्स हुए। अब देखते हैं यहाँ पे, ये रहा सेल्स का, तो 2400 और 1000 सेल हुआ है, ठीक है। और हम सेल, अब आप ये वाला नहीं होगा इसके अंदर बार बार कैलकुलेट करो या क्या करो, डायरेक्टली हम इसमें कर लेंगे, इस वाले से करेंगे, एंड वाले से ही करते हैं, क्योंकि इसमें है ही एंड वाला, इसमें कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ही नहीं, तो डायरेक्ट इस वाले से करेंगे। सारे के सारे टोटल का ये तो ये हमारे पास इसका ये टोटल हो गया, और हमने इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट में इसको ख़त्म कर दिया। यानी कि अब हम देखिए इसके पास से अब कितना बचा, इसके पास से 38 में से 34 चला गया। अब हमारे पास ओनली बचे हैं 1400, तो हम उसको हिसाब से उससे कट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास परचेज़ किया है, फिर से सेल्स किया, तो आप इसको एक बार देख लेना, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो इसको आप कर लेना अपने हैंड से, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बाकी मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।